इन 5 वजहों से अयोध्या में हार गई बीजेपी। अयोध्या में भाजपा की हार के जिम्मेदार है यह 5 मुख्य कारण, जिनकी वजह से ना चल पाया मोदी का मैजिक और ना ही चल पाया राम मंदिर का मुद्दा। अयोध्या की जनता ने इस वजह से भाजपा के साथ किया खेला। नंबर 1, जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा। अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह वहां जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे को बताया जा रहा है। कई लोगों के घर दुकान तोड़े गए। दावा है कि कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आ रही है, जिसने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया और बीजेपी अपनी अयोध्या सीट नहीं बचा पाई, जहां 4 महीने पहले ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। नंबर 2, बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर नहीं किया फोकस। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहां ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। माना जाता है कि ग्रामीणों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। नंबर 3, जातीय समीकरण और मुस्लिम फैक्टर। फैजाबाद सीट पर अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया। सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने यहां से अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद यहां नारा चल पड़ा, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। इसके अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन बीजेपी के वोट बैंक को बांटने में भी कामयाब रहा। इस सीट पर करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, वो भी इंडिया गठबंधन की ओर लामबंद हो गए और इस तरह सपा की जीत हुई। नंबर 4, लल्लू सिंह का संविधान को लेकर बयान। फैजाबाद से बीजेपी सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह ने ही यह बयान दिया था कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। फैजाबाद में 26% दलितों को शायद ये रास नहीं आया और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी ने लल्लू सिंह के बयान से हुए नुकसान को रोकने की भरकस कोशिश की, लेकिन नतीजे बताते हैं वो नाकाम रही। नंबर 5, अखिलेश यादव की रैलियों का असर। फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, अयोध्या और मिल्कीपुर। इनमें से अखिलेश ने 2 विधानसभाओं मिल्कीपुर और बीकापुर में रैलियां की। यहां उन्होंने जमीन अधिग्रहण, मुआवजे का मुद्दा, युवाओं को नौकरी जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाया। इसका असर देखने को मिला कि इंडिया गठबंधन को शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में वोट मिले। जहां बीकापुर क्षेत्र में बीजेपी को 92,859 वोट मिले, वहीं सपा को 1,22,543 वोट मिले। इंडिया गठबंधन को मिल्कीपुर में 95,612, दरियाबाद में 1,31,177 वोट मिले। इस तरह फैजाबाद की 5 में से 4 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर हावी रहा और अयोध्या शहर में इंडिया गठबंधन के मुकाबले ज्यादा वोट मिलने पर भी बीजेपी फैजाबाद का चुनाव हार गई।